हेलो गाइस, दिस इज दीपक वांसल सरकारी 99 ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ who was appointed as the constitutional advisor of the constitutional assembly। ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ थी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किस ਨੂੰ अपॉइंट किया गया जी? कौन थी? संविधानिक अपना एडवाइजर सलाहकार, संविधानिक सलाहकार कौन सीगा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का? यह आप दसना है। तो इसका सही आंसर आ जाऊगा अपना सर BN राव। सर BN राव। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ? ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਓ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਰਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਰਾਓ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਡਾਕਟਰ सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की थी अपना फर्स्ट प्रेजिडेंट थी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। इसमें याद रख लियो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना बन जाता है। इस तो इलावा तुसी याद रख लियो कि आफ्टर इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी तो बाद भी पूछा जाता है कि कौन सी प्रेजिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का आज़ादी तो बाद। देखो पहला आप गल कर ली कि पहला प्रेजिडेंट कौन थी, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया थी उस तो बाद जो पहला प्रेजिडेंट बनया थी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। ठीक है, उसका फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन थी, ये पूछ रहे हैं आपको। तो यह याद रख लियो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थी? फर्स्ट प्रेजिडेंट थी आफ्टर इंडिपेंडेंट, मतलब आज़ादी तो बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फर्स्ट प्रेजिडेंट, फर्स्ट प्रधान। जे मतलब जो पंजाबी वाले देख रहे हैं तो उन्होंने वास्ते प्रधान जो बनया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का पहला प्रधान कौन थी? अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थी। तो एक नाम होर याद रख लियो, वाइस प्रेजिडेंट भी पूछ लेते कई बार, HC मुखर्जी। आज़ादी तो बाद, ठीक है, आज़ादी तो बाद की गल कर रहे हैं। आज़ादी तो बाद फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट कौन थी? HC मुखर्जी थी। ठीक है, तो आप कुछ गल्लां दसदियां, आप कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर दसता कौन सी, तो उसके रिलेटेड कुछ गल्लां होर दसदियां, अगे बढ़ते हैं। ओके, चेयरमैन ऑफ स्टेयरिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। स्टेयरिंग कमेटी बनी तो आपको पता भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वास्ते, देश का संविधान बनाने वास्ते बहुत सारिया कमेटियां तैयार की गई थी। ठीक है, उसदे विच एक कमेटी थी स्टेयरिंग कमेटी, उसका चेयरमैन कौन थी ये आप दसना है। तो यही याद रख लियो, यह थी अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थी? यह स्टेयरिंग कमेटी का चेयरमैन थी। स्टेयरिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तो इलावा जिन्नियां भी कमेटियां बनिया थी उसके सारे के चेयरमैन याद रख लियो, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता। देखो जी, मेरे याद रखना बहुत कोई औखा नहीं है। जिहदे नाल भी यूनियन लगता, मोस्टली जिहदे नाल यूनियन लगूगा, जिवें अपनी होगी यूनियन पावर कमेटी, जिवें होगी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। जिहदे नाल यूनियन लग जाता ना, वो याद रख लियो, वो सारी जिहड़ी कमेटी थी वो आती थी पंडित जवाहर लाल नेहरू के अंदर। पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, जी भी यूनियन पावर होगी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन होगी, ये सारिया कि अंडर आ रही थी? पंडित जवाहर लाल नेहरू के अंडर आ रही थी। तो आपको पता कि प्रोविंसेस, ठीक है, राज नूं जोड़िया किने सी? प्रोविंसेस नूं किने जोड़िया सी? ठीक है, यही जोड़िया सीगा अपने आयरन मैन, जिन्होंने देश का आयरन मैन कहते हैं, जिसका स्टैचू भी बनया, स्टैचू ऑफ यूनिटी। वो कौन सी? अपने सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल। तो मैं क्यों कह रहा भी तुसी याद रखना कि इन्होंने क्यों जोड़िया सीगा प्रोविंसेस नूं, क्योंकि ये अपने प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी ये चेयरमैन थे। ते एडवाइजरी कमेटी, क्योंकि देखो जोड़ना है
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਜੋੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਸੀ। ਦੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਗਾ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। याद रख लो ड्राफ्टिंग कमेटी तो कौन दी है, सब को पता होगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की है ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी चेयरमैन थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन दसते यूनियन पावर कमेटी के दसते, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के दसते कौन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थी, ठीक है। सरदार पटेल जी किस दे दी है, ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजरी दे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजरी दे कौन सी, सरदार पटेल, ठीक है। जिन्होंने आयरन मैन भी कहा जाता है, ठीक है, जिन्हों का स्टैचू भी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, बहुत मतलब दुनिया का सब तो बड़ा स्टैचू। ओके, हाउ मैनी पार्ट्स आर्टिकल एंड शेड्यूल्स वाज कंटेनिंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग मेकिंग एंड हाउ मैनी इट कंटेन नाउ। जब अपने देश का संविधान बनया थी उस टाइम इस किन्ने पार्ट सी, आर्टिकल सी ते शेड्यूल सी, ते हुण किन्ने पार्ट्स ने, आर्टिकल ने ते किन्ने शेड्यूल ने। तो याद रख लियो आर्टिकल सीगे अपने 395, पार्ट याद रख लियो 22 सी, ते शेड्यूल याद रख लियो 8 थी। पूछा जा सकता भी किन्ने आर्टिकल थी, किन्ने पार्ट सी, किन्ने शेड्यूल थी, तो याद रख लियो। तो जे हुण गल करिए हुण किन्ने ने जे हुण आर्टिकल की गल करिए तो 465 समथिंग ने, ते पार्ट अपने 25 ने, ते शेड्यूल अपने 12 ने, ठीक है, शेड्यूल अपने 12 ने, पार्ट 25 ने, ते आर्टिकल 465 ने, ठीक है। याद रख लियो, हुंदे याद रख लियो, ते पहला जिन्ने दी ये याद रख लियो, पूछा जा सकता। तो अमेंडमेंट तो बहुत हो चुकी ने, ठीक है, वह इंपोर्टेंट जिन्हें भी अमेंडमेंट्स ने उन्होंने भी याद कर लियो, पेपर से पूछा जा सकता। ओके, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, आपको पता अपने संविधान के संशोधन किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा सकती है। यह जोड़ा आप पाया अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पाया यह पार्ट, एक किस सोर्स तो मतलब किस देश के संविधान तो यह आप लिया ये पूछे, ठीक है। जोड़ा आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं वह किस देश तो आप लिया ये पूछे, तो याद रख लियो साउथ अफ्रीका। इसमें याद रखने का बस इको तरीका कहते हैं भी ए ते अफ्रीका पैंदा, ए ते अमेंडमेंट पैंदा, ए ते अफ्रीका पैंदा, ए ते की पैंदा, अमेंडमेंट पैंदा, ठीक है। ए ते अफ्रीका, ए ते अमेंडमेंट, ए ते अफ्रीका, ए ते अमेंडमेंट, ए ते अफ्रीका, ए ते अमेंडमेंट। याद रखो अफ्रीका तो की लिया आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर कितों लिया आप साउथ अफ्रीका तो, ए तो अफ्रीका, ए तो अमेंडमेंट। तो इस तो इलावा आप बहुत देशों तो बहुत कुछ लिया, जिवें यूएसए की गल करिए, अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रैम्बल होंगे, लेकिन प्रैम्बल का जो आइडिया थी वो कितों लिया आप, जो प्रैम्बल का आइडिया लिया आप कितों लिया, वो लिया आप यूएसए तो। फंडामेंटल राइट्स कितों ले आप यूएसए तो। जी अपनी वाइस प्रेजिडेंट की पोस्ट होंगी अपने देश के उसका आइडिया कितों लिया, वो भी आप यूएसए तो लिया। आयरलैंड तो कितने लिया, आयरलैंड तो की लिया आप DPSP डायरैक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप कितों लीती, आयरलैंड तो लीती है, ठीक है। इलैक्शन होंगे ने अपने प्रेजिडेंट के, ठीक है। यदा जो प्रोसीजर है ये आप कितों लिया, ये भी आयरलैंड तो लिया। इस तो इलावा यूएसएसआर पहला यूएसएसआर कहते थे, उस तो बाद टुट गया थी कई देशों के, रशिया एक अलग देश बन गया थी, ठीक है। रशिया कई देशों टुटे थी तो रशिया अलग देश बन गया थी रशिया, ठीक है। इस तो की लिया आप फंडामेंटल ड्यूटीज ते 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, ठीक है। बहुत देशों तो बहुत कुछ लिया, तुसी उसमें भी देख लो, क्योंकि क्वेश्चन इस तो पूछा जा सकता भी ये चीज़ जी सोर्स थी वो कितों ली है। इंपोर्टेंट मैं तुम्हें दस दें आगे बाद। ओके, विच कमीशन अपॉइंटेड टू स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक। देखो भाषा के आधार पर की करना थी, स्टेट को बनाना था, राज को बनाना थी, स्टेट्स को आधार पर बनाना थी, भाषा के आधार पर मंग कर रही थी।
ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਦਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਦਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, SK ਦਾਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੂਨ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੂਨ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਧੀਆ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਕਹੂਗੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਨਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ JVP ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਤੇ ਵੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਤੇ ਪੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਤਾਭੀ सीतारमैया, ठीक है। पताभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पताभी सीतारमैया। JVP कमेटी बनाई गई थी, कदों बनाई गई थी, जयपुर सैशन होया थी, याद रख लियो, जयपुर सैशन, JVP जयपुर सैशन होया थी 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ JVP ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਨ 1986, ਯਾਰ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, 50 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, 50 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, 53 ਲਿਖਦਾ, 56 ਲਿਖਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਰੇ 60 ਲਿਖਦਾ, 63 ਲਿਖਦਾ, 66 ਲਿਖਦਾ, 70 ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 71 ਲਿਖਦਾ, 74 ਲਿਖਦਾ, 86 ਲਿਖਦਾ, 86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 87, 2000 ਤੇ 2040। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੋੜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੋੜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜੋੜੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜੋੜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੋੜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੋੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਜੋੜੇ, 4 ਜੋੜੇ, ठीक है। 50 ਤੋਂ 3 ਜੋੜੇ, 53 53 3 ਜੋੜੇ, 56 56 ਚ 4 ਜੋੜੇ, 60 60 ਚ 3 ਜੋੜੇ, 63 63 ਚ 3 ਜੋੜੇ, 66 66 ਚ 4 ਜੋੜੇ, 70 70 ਚ 1 ਜੋੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਾ, ਫਿਰ 3 ਜੋੜੇ, ठीक है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜ ਗਏ, 12 ਜੁੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੇ 1 3 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ 2 ਤੇ 1 3 ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ 3 ਜੁੜਨੇ ਸੀ, ਪਰ 3 ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, 1 ਤੇ 2 ਜੋੜਤੇ, 12 ਜੋੜਤੇ, ठीक है। फिर 86 आ गया, फिर 1 जोड़ता, फिर सीधा कितने जुड़ गए अपने 13 जुड़ गए, ठीक है। फिर अपने कितने जुड़ गए, 14 जुड़ गए, 3 3 4 3 3 4 1 3 12 1 13 14, 1 3 12 1 13 14। मतलब ये देखो 53 की गल करिए, ये तो वैसे ही शुरुआत करना 50 तो शुरू करना, 3 3 जोड़ने ने। जे आप 53 की गल करिए 53 की गल करिए, आंध्र प्रदेश बनी थी। इस तो इलावा 56 की गल करिए, केरला ते करनाटका, के याद रख लो, केरला करनाटका के 60 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो गुजरात ते महाराष्ट्र बॉम्बे तो अलग हो के बनिया थी। 63 ਦੇ ਵਿੱਚ नागालैंड बनी थी। 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ हिमाचल हरियाणा बनया थी, पंजाब तो ਵੱਖ हो गया।
70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਬਣਿਆ ਸੀ, 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਬਣਿਆ ਸੀ, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਸੀ, 2000 ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ। ठीक है, लवे लवे दी स्टेटां ने। ते 2014 तो सबनूं पता है, 2014 च कौन बनी थी, तेलंगाना बनी थी। आंध्र प्रदेश तो अलग हो गए, शुरुआत आंध्र प्रदेश ने करी सी ते लास्ट आंध्र प्रदेश इसनूं खत्म कर दिया तेलंगाना नूं अलग करके। ठीक है, ये याद रख लियो, तरीका मैं तुहानूं दसता। पंजाब च 3 जोड़े 53, 53 3 जोड़े 56, 56 तो बाद 60, 60 च 3 63, 63 च 3 जोड़े 66, 66 तो बाद 70, 70 च 1 1 3 12 1 1 3 12 1 3 12, देखो 3 3 जोड़ना थी ना, 12 करके 1 3 बन गया, 1 3 12 1 13 14, याद रख लियो। तो उस बाद कोई कहानी बना लियो भी आंध्रा ए जी एम एन, ठीक है, ए जी एम जो भी बना लूंगा। सॉरी यार, आज मेरा गला खराब है। हु कॉल दी प्रेम्बल एज दी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अपना प्रेम्बल की है, प्रेम्बल हुंदा की है, प्रेम्बल देखो किसी ने जे देश बारे अपने देश बारे जानना है, थोड़े घट टाइम लिए जानना है, वो की करूँगा प्रेम्बल पढ़ लो, प्रेम्बल ना उसको आइडिया हो जाएगा भी देश की है, देश की आइडेंटिटी कार्ड है, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन बारे बयान करता है। ठीक है, पर प्रेम्बल नूं आइडेंटिटी कार्ड कहा किसने थी, ये पूछा जाता है, याद रख लो एन.ए. पालकीवाला। ठीक है, एन.ए. पालकीवाला ने क्या थी इनू की क्या थी आइडेंटिटी कार्ड क्या थी, एंड आइडेंटिटी कार्ड किसने किया थी, एन.ए. पालकीवाला, याद रख लियो। तो एक और मैं तुहानूं दस ही दिता कि प्रेम्बल का जिहड़ा आइडिया आपां कित्थों लिया, USA तो लिया, ये तुहानूं दसता। प्रेम्बल दे विच होर की पूछा जाता है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक ते पॉलिटिकल, याद रख लियो, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये कित्थों लेने आपां रशियन रेवोल्यूशन तो लेने, रशियन रेवोल्यूशन तो लेने जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ते लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कितों लेने, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो लेने, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लेने, ते रशियन रेवोल्यूशन तो लेने जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक ते पॉलिटिकल। ठीक है, ये चीज़ें आप रशियन रेवोल्यूशन तो लेने, याद रखिए, पूछ लेंगे एक बार बन गए सुनो कि दसो कितों लिया, क्या फ्रेटर्निटी कितों लिया, लिबर्टी कितों लिया, इस तरीके से सुनो पूछ सकते हैं, तो इन्होंने भी याद कर लियो। ठीक है, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी अपने देश का जो प्रेम्बल किस वर्ड तो शुरुआत होंगे, ये भी पूछा गया वही तो। ठीक है, वही okay, whether the preamble can be amendment under article 368 or not, this question arose the first time in which case। देखो आर्टिकल 360 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, भी कि इसनूं भी अमेंडमेंट किया जा सकता, इसनूं भी बदलिया जा सकता, इसके विच भी कोई छेड़खानी की जा सकती, इसके अंदर भी संशोधन किया जा सकता, इसके अंदर भी कुछ चीज़ पाई जा सकती, कढ़ी जा सकती है। ठीक है, तो केड़ा केस होया जी, ये होया जी अपना केशवानंद भारती केस 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ केशवानंद भारती केस होया जी, जिहदे विच कहा गया थी भी हाँ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਫਿਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਡ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 3 ਵਰਡ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਕਮਾ ਕਮੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ SSI। ਠੀਕ ਹੈ, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी।
सोशलिस्ट सैकुलर इंटीग्रिटी, इस पे क्वेश्चन बनने ज़्यादा चांस ने। SSI याद रखना, SSI। आगे बढ़ने, व्हाट आर 3 मोड्स ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप। मतलब तुसी अज मेरा गला खराब है थोड़ा जिहा, कोऑपरेटिव गल। देखो जे आप अपनी सिटीजनशिप देश की जी नागरिकता, देश की जी नागरिकता वो खोनी है, किस तरीके नाल वो खोई जा सकती है। नागरिकता, देश की जी नागरिकता तुसी ले रखी है, वो खोण के किन्ने तरीके ने, ये पूछा 3 मोड ने, वो केड़े-केड़े ने पूछा। तो याद रख लियो, एक तो हुंदा रिनंसिएशन, एक हुंदा टर्मिनेशन, एक हुंदा डेप्रीवेशन। रिनंसिएशन का मतलब क्या होंदा है? रिनंसिएशन का मतलब यह है भी तुसी कहा भी मैं छड्डना चाहना, तुसी छड्डती। टर्मिनेशन का मतलब क्या होंदा है? तुसी कनेडा की सिटीजनशिप ले ली, अपने एक ही सिटीजनशिप ले सकते देश के विच, तुसी कनेडा की ले ली, थोड़ी अपने आप की होगी टर्मिनेट होगी, थोड़ी जी सिटीजनशिप थी नागरिकता की खत्म होगी। डेप्रीवेशन की होंदा, तुसी फ्रॉड कराया, कोई देश विद्रोह कराया, थोड़ी इंडियन सिटीजनशिप की होगी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी इज मेड लीगल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है राइट टू प्रॉपर्टी ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ कि राइट थी, उसनू मेड लीगल राइट ਤੇ बनाया गया। ठीक है, लीगल राइट बनाया गया विच आर्टिकल, किस आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ, आर्टिकल दसना। ठीक है, पूछा गया, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तां पाया भी किस आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ राइट टू प्रॉपर्टी ਸੀ ਉਹ लीगल राइट बनाया गया, किस आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ पूछा। तो याद रख लियो, ਇਹ थी 300A पार्ट 12। ठीक है, 300A आर्टिकल पार्ट 12 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, पार्ट 12 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ थी अपनी 44th अमेंडमेंट, 44th संशोधन होया ਸੀਗਾ अपने कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। उस टाइम की करा गया, इसनू एक लीगल राइट बनाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का जो राइट थी उसनू की बनाया गया, लीगल राइट बनाया गया। 300A आर्टिकल पार्ट 12, 44th अमेंडमेंट 1978। याद रख लियो। चलो एक बार फिर दस देना मैं तुहानू राइट दसदा। राइट इक्वैलिटी, मैं पहला भी दस दी थी, राइट टू इक्वैलिटी, राइट टू फ्रीडम, अपने किहड़े राइट ने, राइट टू फ्रीडम है। इस तो इलावा अगेंस्ट, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, मतलब जे सोडे एक्सप्लोइटेशन हो रही है, सोडा ठीक है, किसी भी तरीके की एक्सप्लोइटेशन होगी उसके अगेंस्ट। ठीक है, सोडा राइट बनता है। राइट टू फ्रीडम है, तुसी फ्रीडम, आज़ादी का, इक्वैलिटी का, इक्वैलिटी मतलब बराबर अधिकार आंदा। ठीक है, इस तो इलावा रिलीजन का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म अपनाओ। एजुकेशन राइट, तो एक सब तो इंपोर्टेंट राइट है, इनको याद ही रख लियो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। ठीक है, एक क्यों इंपोर्टेंट होगी मैं तुहानू दसूंगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन जिस तो अगला क्वेश्चन उस से पाया मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। ठीक है, याद रख लियो। तो आर्टिकल किहड़े च आंदा, 12 तो लेके 35 के आते हैं ये जिहड़े अपने राइट्स ने, तो पार्ट 3 के। ठीक है, याद रख लियो। ओके, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखो मैं क्या नहीं दिया, इंपॉर्टेंट है, वैसे तो तुहानू आंसर ही दसदा मैंने। कहते विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड हार्ट, दिल ते आत्मा क्या थी अपने संविधान की, संविधान का दिल, संविधान की आत्मा कहा गया थी डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। दसो किस राइट नूं कहा गया थी, उन्हीं दस के हटिया। ठीक है, विच आर्टिकल, किहड़े आर्टिकल दे विच, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 उन्हीं दस के हटिया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, मतलब की है, मतलब की होया, मतलब यह है भी जो सोडे अधिकारां दा, सोडे राइट्स का हनन हुंदा है। ठीक है, तां करके तुसी की जा सकते हो, कोर्ट दे विच जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, रिट पा सकते हो। ठीक है, और रिट 5 रिट ने वो याद कर लियो, पूछा जा सकता। बस ऐ पूछणगे, एक वर्ड दे देंगे जिवें तुहानू पता, वी कमांड। वी कमांड जिहड़ी रिट है किस दे अंडर आंदी है, वो आंदी है मैंडेमस दे अंडर आंदी है, जिवें ऐवें तुहानू क्वेश्चन आ सकता। चल तुहानू एक बार दस दिंदे आ। एक पहली दी अपनी हैबीस कॉर्पस,
ਕੋਰਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਬੀਸ ਕੋਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਟੂ ਹੈਵ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਟੂ ਹੈਵ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਹੈਵ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਬੀਸ ਕੋਰਪਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਿਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਡੇਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੇਮਸ ਦੀ ਰਿਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਊ ਰੈਂਟੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖੋ ਕਿਊ ਰੈਂਟੋ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਸ਼ਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਸਰਸ਼ਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਰਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਬੀ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੂ ਬੀ ਇਨਫੋਰਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਫੋਰਬਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਟੂ ਬੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਟੂ ਬੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਫੋਰਬਿਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਸਰਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਰਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਰਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ, किस आर्टिकल के विच आंदा अपने DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 तो लेके 51 तक आंदा, याद रख लियो 36 तो लेके 51 तक। ते याद रख लियो डॉक्टर BR अंबेडकर ने डिस्क्राइब किया, की डिस्क्राइब किया, नोवल फीचर, इन्होंने की डिस्क्राइब किया, नोवल फीचर डिस्क्राइब किया, ठीक है, नोवल फीचर। ते ये की ने नॉन जस्टिशिएबल का की मतलब है भी कोई सुनवाई नहीं होंगी, ठीक है। तो स्टेट का मतलब लोग कन्फ्यूज करते हैं, भी दस देना, स्टेट का मतलब यूनियन तो भी है तो स्टेट गवर्नमेंट तो भी है, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है भी दोनों का यह अधिकार बनता है, ठीक है, कि लोगों के वैलफेयर वास्ते, लोगों की भलाई वास्ते काम करना, पॉलिसीज बनाना उस तरह की। देखो व्हाट इज द आर्टिकल 39A सोशलिस्ट प्रिंसीपल ऑफ DPSP। सोशलिस्ट प्रिंसीपल अपन पता तीन तरह के प्रिंसीपल ने, जिहदे विच पहली केड़ी थी सोशलिस्ट प्रिंसीपल थी, उसका जो आर्टिकल 39A है, ठीक है, वो की है, उसके बारे दसो कि आर्टिकल 39A की कहता है सोशलिस्ट प्रिंसीपल दा ऑफ DPSP डायरेक्ट प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दा सोशलिस्ट प्रिंसीपल दे विच आर्टिकल 39A की कहता है। बहुत इंपोर्टेंट थी, ताई मैं 39A वाला ही चक्या कि ये की कहता प्रमोट करो इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है, गरीबां वास्ते पुअर एड दो उन्होंने, इक्वल जस्टिस दो सारिਆਂ की करो, इक्वल जस्टिस दो, ठीक है। ये की करता पुअर दे मतलब गरीबां दे वैलफेयर की गल करता, ठीक है। इस दे रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जांदियां ने किहदे विच आर्टिकल 39A दे विच, ठीक है। जे आपां गल देखो सोशलिस्टिक प्रिंसीपल की गल करिए भी इस दे विच किहड़े-किहड़े आर्टिकल आंदे ने, तो याद रख लियो 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A ते 47, ठीक है। सोशल वैलफेयर की गल होंदी है सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी किवें आपां सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, ਜਿਹੜੇ दबे गुजरे लोग ने, ਜਿਹੜੇ पुअर लोग ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ठीक है, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਗਾਂਧੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਕੰਡ ਗਾਂਧੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਕੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 40 ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਗਵਰनमेंट ਕਰਨ ਨੂੰ प्रोत्साहित हिंदी का वर्ड है। ठीक है, 43 करदा प्रमोट कोटेज इंडस्ट्री। ठीक है, कोटेज इंडस्ट्री की होंगे ने, देखो तुसीं किसी हिल स्टेशन पर जाने हो, ठीक है, उत्थे कुछ टाइम बिता के आने हो, तो कोटेज होंगे ना, उन्होंने प्रमोट करने की गल करदा है। 46 की गल करदा है एजुकेशन की ते इकनोमिक इंटरस्ट की, लेकिन किन्ना दे SC ST दे एजुकेशन ते इकनोमिक इंटरस्ट की गल करदा 46। इस तो अलावा 47 की गल करदा ड्रग्स हो गए, एल्कोहल हो गए, इन्हों रोकण दी, ड्रग्स एल्कोहल नूं रोकण वास्ते 47 काम करदा। 48 की गल करदा स्लोटर ऑफ काउ, स्लोटरिंग ऑफ जी काउ की स्लोटरिंग होंदी है उन्होंने रोकण वास्ते। अगे बढ़ते हैं, प्रोत्साहित जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूँ प्रोत्साहित 40th जो आर्टिकल की करता प्रोत्साहित करता विलेज पंचायत नूं। ठीक है, वट आर लिबरल इंटलैक्चुअल प्रिंसीपल। हुण आ गए लिबरल इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो DPSP दे विच 3 मेन प्रिंसीपल आ रहे थे। ठीक है, वो मैं तुहानूं दसते, लास्ट वाला आ गया हुण लिबरल इंटलैक्चुअल प्रिंसीपल। ठीक है, हुण इहदी गल कर लिया। इस आर्टिकल ने एक लाइन याद कर लो, देखो याद करना आसान होंगे। 44 करता है यूनीफॉर्म सिविल कोड की। 45 की गल करता है चाइल्डहुड केयर की, भी बचपन दे विच ही मतलब जवाकां दे बोझ नहीं पाना। 48 दे एग्रीकल्चर दे वाधे वास्ते, एग्रीकल्चर नूं प्रमोट करने वास्ते। 48 की गल करता है भी तुसी हिस्टोरिकल, यह स्टेट यूनियन के स्टेट की वो है भी एग्रीकल्चर नूं, बच्चों के केयर नूं, यूनीफॉर्म सिविल कोड नूं, इन्हों की करना तुसी इस दे रिलेटेड वधिया तुसी की लेके आने ने, अपने प्रिंसीपल बनाने ने। ठीक है, पॉलिसीज बनानियां ने। की कह रहा थी मैं 48 का की गल करता है हिस्टोरिकल मोनूमेंट की, जोड़े बने हुए में ताजमहल हो गया वगैरह वगैरह, उन्होंने देखभाल करना स्टेट की यूनियन की जिम्मेदारी बनती है। इस तो इलावा अपनी जिम्मेवारी भी बनती है एज ए नागरिक। ठीक है, इस तो इलावा 48 गल करता थी इन्वायरमेंट की। 48 गल करता थी। 49 गल करता थी हिस्टोरिक मोनूमेंट की। 50वां गल करता थी भी जी अपनी जुडिशरी है, जिमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उन्होंने अलग करो एग्जीक्यूटिव तो, भी उन्होंने कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 51वां की गल करता है भी इंटरनेशनल पीस, भी जे सोडा जिवें पंजाब ले लेना, पंजाब की बाउंड्री पाकिस्तान लगती है, भी आप कोशिश कर रहे हैं शांति बना के रखने की। यह 51 गल करता है। यह की ड्यूटी बनती है, ये सेंटर की भी बनती है तो स्टेट की भी ड्यूटी बनती है। वो केड़े स्टेट की ड्यूटी बनती है जिन्होंने बॉर्डर लगता, ओबवियस ही गल है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड इन विच ईयर। कहते फंडामेंटल ड्यूटीज कदों एड की गई थी, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा तो किहड़े सन दे विच, किहड़े साल दे विच पूछा, साझा क्वेश्चन है दसो। 42nd अमेंडमेंट, 42nd में संशोधन होया सीगा 1976 दे विच। 1976 दे विच 42nd अमेंडमेंट होया थी, उस दे विच की पाई गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज पाई गई थी। यह रिकमेंडेशन किने दत्ती थी, ये भी याद रख लियो, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा इसनूं की किया गया, रिकमेंड किया गया। इस दे विच 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एड की गई थी। उस तो बाद 2002 दे विच की 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी भी एड की गई थी। ठीक है, तो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी दे विच की अपनी भी एजुकेशन देनी आप 6 ਤੋਂ 14 साल के बच्चे नूं। ठीक है, 6 ਤੋਂ 14 साल के बच्चे नूं कंपलसरी देनी आप की देनी है, एजुकेशन देनी है, अपनी की है फंडामेंटल ड्यूटी है। बस चलो अज लिए इन्ना ही सीगा। ठीक है, तो जे तुहानूं इसकी PDF चाहिए है, तुसीं की करना है, सरकारी 99 इकट्ठा लिखना है बिना स्पेस तो तुहानूं इसकी PDF मिल जूगी। ठीक है, तो तकरीबन हुण जिहड़ा सैकेंड पार्ट लेके आवांगे उस दे विच आपां कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, पॉलिटी जिहड़ी बची थी
ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਪਾर्ट ਆਊਗਾ। दूसरे पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर बारे, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ठीक है, बाकी जिन्ने भी स्टेट्स ने, ठीक है, जिन्ने भी मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स ने, ठीक है, इन्होंने चीज़ों बारे आप गल करांगे, ठीक है, तो पार्लीमेंट वगैरह इन्होंने चीज़ों बारे गल करांगे। इसके रिलेटेड जिन्ने भी क्वेश्चन ने मतलब कंप्लीट करवा रहे हैं यार, मैं तो ये करवा रहा भी मैं क्वेश्चन ही कपाना, फिर उसके रिलेटेड जिन्ना भी कुछ है ज़्यादातर दसने की कोशिश करता भी सोनू पॉलिटी कंप्लीट हो जाए, जिसकी रिवीजन करो उसकी रिवीजन हो जाए, ठीक है, क्योंकि पेपर आपको पता आ चुके हैं पंजाब के, तो मतलब हुणी ने पंजाब के पेपर बस जोड़े है, उस तो बाद तो 5 साल बाद ही आएंगे, ठीक है। सरकारी 99 इकट्ठा पाया जो सोनू पॉलिटी एक रिक्वेस्ट भी कर देना, देखो जो तुम मनोगे ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ज़्यादा तो ज़्यादा अपन लोग देख सकन, ठीक है। वधिया लगता लोग कमेंट करते हो, तुम पढ़ता मैंने वधिया लगता, ठीक है, तो तुम प्लीज़ एं कर दो, ठीक है। जो तुम PDF चाहिए सरकारी 99 चैनल तो तुम PDF मिल जूगी, तो कई बार की होंगे थोड़े टाइम बाद मिलती जरूर है, ठीक है, PDF मिलती जरूर है, PDF मैं पाना जाके हूँ भी तुम देख सकते हो, वीडियो सारिया वीडियो मिल जूगी, पर कई बार की होंगे 1 दिन बाद 2 दिन बाद मिलती है, ठीक है, 1-2 दिन तो नहीं मतलब 1 दिन बाद मिल ही जाती है। कारण की है देखो, उस तो बाद की होंगे आज मैं 3 ऑप्शन है यार, ठीक है, पहले तो मैं की करता थी वीडियो तो पहला वीडियो 5 तो पहला मैं PDF पा दिया करता था, देख सकते हो तुम। फिर की होया स्टूडेंट्स ने कहा सर जी सानू आंसर भी चाहिए नाल, हुण मेरे को PDF होंगे जो आंसर तो मैं पाए नहीं होंगे, फिर मैंने करना होंगे उन्होंने मार्क करना होंगे आंसर, ठीक है, आंसर मार्क करना होंगे, तां करके फिर उन्होंने एडिट करने वास्ते फिर उस तो बाद अगे मतलब ऑफलाइन भी वो काम होंगे ने, फिर जो टाइम कट गया फिर इन्होंने मार्क करके जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे मार्क करके उन्होंने रिलेटेड कुछ चीज़ां लिखनियां पैंदियां ने, आप खुद लिख के फिर तुहानूं PDF वधिया जी बना के मैं तुहानूं भेजदा, ठीक है, तां करके कई बार टाइम लग जाता। तो अज लिए इन्ना ही, तो लास्ट तक साडा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी मिलांगे नवें टैस्ट नाल, तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। थैंक यू वेरी मच।